आज जो मैं लेने वाली हूँ, मैं सैक्रल चक्रा को लेने वाली हूँ। और ये जो सैक्रल चक्रा है, इसे हम हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। पर उससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही है जो मुझे यहाँ तक लेकर के आई है। और आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब, आपके शेयर्स ही मुझे मोटिवेटेड करते हैं और मैं नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने आती रहती हूँ। और इसी तरह से और भी टॉपिक्स के साथ मैं आप लोगों के सामने आती रहूंगी। और अगर आपको भी मेरा हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा डीएलए प्रोमेनाड वसंत कुंज में मैं बैठती हूँ, आप वहाँ पे भी आके मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। लाजपत नगर में मेरा ऑफिस है, आप वहाँ भी आ सकते हैं। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं पढ़ाती भी हूँ, तो प्लीज आप भी ऑकल्ट साइंसेस के साथ में जुड़िए, अपना हेल्प कीजिए, अपनी फैमिली का हेल्प कीजिए और लोगों को मदद कीजिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आज का जो टॉपिक है ये ऑलरेडी एक सीरीज के थ्रू है, जिसमें मैं चक्रास की सीरीज कर रही हूँ। इससे पहले वाला वीडियो है, उसमें मैंने आपको रूट चक्रा के बारे में एक्सप्लेन किया था कि रूट चक्रा के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसमें एक्सेसिव है या लो एनर्जी है, उसका रेमेडी क्या है, वो सब आपको एक्सप्लेन किया था। उसी सीरीज में आज जो मैं लेने वाली हूँ, मैं सैक्रल चक्रा को लेने वाली हूँ। और ये जो सैक्रल चक्रा है, इसे हम स्वादिष्टान चक्रा भी कहते हैं, इसे स्वैक्षल चक्रा भी कहते हैं, इसे हम स्प्लीन चक्रा भी कहते हैं। इस तरह से इसके नाम रखे गए हैं। और इसका जो कलर है वो है ऑरेंज कलर है। और इसकी जो लोकेशन है वो हमारे, अगर आप देखिए, आपका जो नेवल है उससे अगर आप 4 फिंगर्स नीचे जाते हैं तो यहाँ पे जो है इसका लोकेशन है। और अगर वैसे देखें तो हमारे कमर बैक के एरिया में जहाँ हमारा किडनी होता है, वहां पे ये हमारा चक्रा होता है। तो अगर आपको आपको ये चक्र अगर एक्टिवेटेड है और अगर आप इसको फील करेंगे तो आप हमेशा इसे बैक में ही फील करेंगे। बैक में आपको ये चक्र जो है घूमता हुआ फील आएगा। इसका जो एलिमेंट है वो है वाटर एलिमेंट है। और इसका जो ग्लैंड है, वो जो ग्लैंड इस चक्र के साथ एसोसिएटेड है वो एड्रीनल ग्लैंड है, जो इस चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। और इस चक्र का जो पर्पस है हमारे लाइफ में, हमारे फिजिकल बॉडी पे, वो है इमोशनल कनेक्ट। लोगों के साथ जब हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं या डिस्कनेक्ट होते हैं, वो रोल जो है ये चक्रा का रोल है। और कहीं ना कहीं जो, और इमोशनली हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये भी इसी चक्रा की वजह से हम रिएक्ट करते हैं। और जॉयफुलनेस, आप जितना जॉयफुल रहेंगे या आप कितना सैड रहेंगे, यही चक्र जो है वो बताता है कि आपका ये चक्र, अगर ये चक्र बैलेंस्ड है तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा जॉयफुल फील करते हैं। और अगर ये चक्र डिसबैलेंस्ड है तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा सैड फील करते हैं। तो जॉयफुलनेस जो है इसी चक्र का पर्पस है। अब जो बॉडी का एरिया जो इस चक्र से गवर्नड होते हैं या जो इस चक्र से कनेक्टेड होते हैं, सबसे पहले जितने आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जिसमें अगर फेमिनाइन के देखें तो उनका यूट्रस है, उनका ओवरीज है, उनका वजाइना है। मेल का देखें तो उनका पेनिस है। वो सब जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, सब ही इस चक्र से गवर्न होते हैं। हमारा यूरिनरी सिस्टम जो है, जिसमें हमारी किडनी आती है, यूरिनरी ट्रैक आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है, वो सब भी हमारा इसी चक्र से जो है वो गवर्न होता है। हमारा स्टमक और स्प्लीन भी कुछ हद तक इसी चक्र से जो है वो गवर्न होता है। तो ये बॉडी पार्ट जो है इस चक्र से हमारे जुड़े हुए हैं। तो कहीं भी इस चक्र में कहीं भी अनबैलेंस्ड हुआ तो ये जो बॉडी पार्ट्स है ये इफेक्टेड होंगे। अब फिजिकली, अगर जैसे हमने बताया कि अगर ये चक्र में कोई भी अनबैलेंस्ड है तो फिजिकल क्या डिसफंक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं। तो हमारे पेल्विस एरिया में पेन होगा, वो एक इसका सिस्टम है। यूरिन से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम्स हैं
वो सब इस चक्र की वजह से आती है, चाहे वो यूरिन इन्फेक्शन है, चाहे वो किडनी स्टोन है, चाहे कुछ भी है। तो यूरिन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो इस चक्र की वजह से आती है। फ्रिजिडिटी या इम्पोटेंसी जो है वो भी इसी चक्र के वजह से आता है। और फेमिनाइन में, फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी से, मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसी चक्र की वजह से आती है। कुछ लोगों की जो है फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं वो इस चक्र के अनबैलेंस्ड होने की वजह से ही होते हैं। और कहीं ना कहीं जो रिप्रोडक्टिव जितना भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो मेंस्ट्रुअल इश्यूज है या कुछ, वो सब इसी का भी, मेल में अगर स्पर्म का इशू है तो वो भी इसी की वजह से होता है। अगर ओवरीज में ओवम का प्रॉब्लम है वो भी इसकी वजह से होता है। और अगर सब जी समझ करिए कि ये चक्र हमारा पूरी तरह से बैलेंस्ड है, अगर हमारा ये चक्र पूरा तरह से बैलेंस्ड है तो हम बहुत ज्यादा कंपैशनेट होंगे, बहुत ज्यादा कंपैशनेट होंगे, दूसरों की फीलिंग्स को समझेंगे, हम बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर के होंगे, हमें अच्छा लगेगा दूसरों के साथ फ्रेंडशिप करना, और दूसरों के साथ जुड़ना हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमारी इमेजिनेशन पावर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, और हम जो इमेजिन करेंगे दैट विल कम ट्रू। अगर आपका ये चक्र बैलेंस है तो आप जो इमेजिन करेंगे वो होगा ही होगा। तो इमेजिनेशंस को और अच्छा बनाना है तो अपने सैक्रल चक्र पे आपको काम करने का बहुत जरूरत है। आपकी क्रिएटिविटी जो है वो भी इसी चक्र से जुड़ी हुई है। जो लोग जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव लोग हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव फील्ड में जो लोग हैं और जिनकी क्रिएटिविटी बहुत, वो उनका कहीं ना कहीं सैक्रल चक्र बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है, स्वादिष्टान चक्र बहुत ज्यादा बैलेंस्ड होता है, इसीलिए उनकी क्रिएटिविटी जो है वो निखर के आती है और वो बहुत अच्छा करते हैं। तो अगर आप भी अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, उसको अच्छा करना चाहते हैं, तो आप भी अपने सैक्रल चक्र को बैलेंस्ड कीजिए। दूसरों के लिए जो कंसर्न है वो भी इस चक्र के बैलेंस के वजह से होता है। अगर आपका सैक्रल चक्र बैलेंस्ड होगा तो आप दूसरों को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न्ड होंगे, उनकी गम में, उनकी खुशी में, हर वे में उनके साथ आप जुड़ के रहेंगे, और कहीं ना कहीं आपको उनके लिए केयर भी होगा और आपके उनके लिए बहुत कंसर्न भी होगा। तो इस तरह से ये बैलेंस चक्र के जो सिम्टम्स हैं मैंने आपको बताए हैं। और अब सपोज करिए कि ये चक्र में एनर्जी बहुत ज्यादा एक्सेसिव में है, तो आप कहीं ना कहीं जो है वो आप इमोशनली बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होंगे, कहीं आप ओवर इमोशनल भी हो सकते हैं कभी कभी। और कभी कभी आपको हो सकता है कि आपके अंदर इमोशंस का कमी भी हो, तो वो ये अनबैलेंस्ड, ये ओवर एक्सेसिव के वो है। और कहीं ना कहीं जो है वो आप जो है ओवर एम्बिशियस भी हो जाते हैं कुछ लोग, तो ये एक्सेसिव सैक्रल चक्र का कॉज है। जेलसी की फील जो लोग रखते हैं वो उनका ये जो सैक्रल चक्र है वो एक्सेसिव एनर्जी की वजह से वो दूसरों से थोड़ा जेलस हो जाते हैं, एकदम कोल्ड हो जाना, कोई फीलिंग ना होना, ये भी ओवर एक्सेसिव इस चक्र के कारण से होता है। सेक्सुअल एडिक्शन में ज्यादातर जो लोग पड़ जाते हैं वो उसका कारण भी इसके अंदर ओवर एनर्जी का फ्लो होना है। तो जितनी भी सेक्सुअल एडिक्शन, सेक्सुअल थॉट्स या जिस तरह के ये जो पैटर्न है वो सब ओवर एक्सेसिव सैक्रल चक्र की वजह से होते हैं। अगर ये चक्र में एनर्जी ओवर होगा तो इंसान जो है, हर इंसान दूसरे इंसान को एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह से देखता है, मतलब उसके देखने का नजरिया भी, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोले तो उसका देखने का नजरिया ही बुरा होगा, वो हर किसी को गलत निगाह से देखने वाला होगा। बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होना, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव होना, ये सब जो है ओवर एक्सेसिव अगर एनर्जी फ्लो हो रही है इसमें, तो उस वजह से ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे।
और अगर इसी चक्र में एनर्जी बहुत ज्यादा लो है, सपोज करिए कि पूरा फ्लो नहीं हो रहा है, तो इंसान बहुत ज्यादा शाय होगा, बहुत बात करने में लोगों से शर्माएगा, अपने ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेगा, और उसके अंदर किसी तरह का कोई ना कोई गिल्ट होगा और वो उस गिल्ट को लेकर के अपने अंदर में रखेगा और उसे यही फील होगा कि ये मैंने क्यों कर दिया, ये क्यों हो गया, ये इस तरह से गिल्ट की फीलिंग एक अंदर एक तरह का डर होगा, किसी न किसी तरह से जो फियर किसी भी वे में हो सकता है, चाहे वो किसी भी चीज से लेके। डर की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, कभी हम एनिमल से डर जाते हैं, कभी हम इंसेक्ट से डर जाते हैं, कभी पानी से डर जाते हैं, कभी नेगेटिविटी से डर जाते हैं। तो किसी भी तरह का फियर जो है वो इस लो एनर्जी की वजह से हमारे अंदर जो है वो जनरेट हो जाते हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहना, कंफ्यूज स्टेट में रहना भी लो एनर्जी का ही कॉज है। अनसर्टेनिटी रहना, पता ही नहीं चलना अभी क्या थॉट आ रहा है, फिर क्या कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, थोड़े टाइम में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये अनसर्टेनिटी भी या इस चक्र में अगर एनर्जी का लेवल लो है तो वो होता है। ओवर सेंसिटिव होना, क्योंकि ये हमारा इमोशन से ही जुड़ा हुआ है ये चक्र, तो ओवर सेंसिटिव होना, तो अगर कम एनर्जी है तो लेस एनर्जी की वजह से इंसान ओवर सेंसिटिव हो जाता है। अब इस चक्र को आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, इस चक्र का एलिमेंट जो है वो वाटर एलिमेंट है। सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए प्लीज। जितना आप पानी पिएंगे उतना ज्यादा ये आपका चक्र जो है बैलेंस रहेगा। हर रोज शावर लीजिए, शावर लेने के टाइम पे अपनी बॉडी को क्लिंस कीजिए और फील कीजिए कि वाटर से जो आपकी एनर्जी, आपकी जो बॉडी है वो क्लिंस हो रही है, आपका ऑरा जो है वो क्लिंस हो रहा है, आपका सैक्रल चक्र जो है वो बैलेंस्ड हो रहा है। आप सी बाथ लीजिए, जहाँ पे आप अगर फैसिलिटी हो तो समुद्र में जरूर नहाइए जाके। सी में नहाना आपके बहुत सारी क्लिंजिंग करेगा, आपके सैक्रल चक्र को बहुत अच्छे से बैलेंस करेगा। होली वाटर डिप लीजिए, जैसे हमारे हिंदूज में गंगा वाटर को होली वाटर माना जाता है, तो आप गंगा में जाके नहाएंगे तो आपका सैक्रल चक्र बैलेंस्ड होगा। रेन वाटर, जहाँ देखिए कि अगर सपोज करिए कि बारिश हो रहा है और साथ में धूप भी निकला हुआ है, वो जो बारिश है उसमें नहाना एक बहुत ही मेडिसिनल वैल्यूज होता है उसका। उसका नहाना आप समझिए वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमारे लाइफ में प्ले करता है। तो वाटर को अपने लाइफ में ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट कीजिए। सो उस तरह से वाटर से आप जितना ज्यादा कनेक्ट होंगे ये चक्र उतना ज्यादा बैलेंस्ड होगा। आप कभी कभी हिप बाथ भी लीजिए, एक टब में पानी भरिए और पानी भर के थोड़ी देर के लिए आप उसमें बैठिए। तो इस और पानी का लेवल जो है वो आपका अप टू द नेवल तक होना चाहिए, तो उससे भी आपका सैक्रल चक्र जो है वो बैलेंस्ड होगा और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका सैक्रल चक्र, हर चक्र के लिए एक ना एक एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट को अपने लाइफ में जितना ज्यादा आप अडॉप्ट करेंगे वो उतना ज्यादा आपके चक्र को बैलेंस करेगा। सैक्रल चक्र जो है वो हमें ये सिखाता है कि हमारे जो कंट्रोल इश्यूज हैं उनको हम कैसे ठीक करें और हम अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करें। जहाँ पे रिश्ते आते, क्योंकि ये चक्र जो है हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है। या रिश्तों में क्या होता है, या तो रिजेक्शन होता है या तो एक्सेप्टेंस होती है, या तो हम किसी को बहुत ज्यादा रिजेक्ट कर देते हैं या हम बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस से ऊपर भी बहुत कुछ होता है। रिश्ते जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में।
तो उन रिश्तों को कैसे मैनेज करना है, ये हमें ये सैक्रल चक्र सिखाता है। अदरवाइज ज्यादातर हम रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस के मोड पे ही रहते हैं, या तो हम रिश्तों को बहुत ज्यादा रिजेक्ट देते हैं या फिर उन्हें बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर देते हैं। हमारे यिंग एंड यांग को बैलेंस करने का काम करता है, मतलब कि हमारे फेमिनाइन और हमारे मस्कुलाइन को बैलेंस करने का काम ये चक्र करता है। हम अपनी लाइफ को कैसे बदलें वो हमें ये चक्र सिखाता है। हम अपने अपने अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं वो हमें ये चक्र सिखाता है। इस चक्र से रिलेटेड जो क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हैं, उसमें मून स्टोन आप यूज कर सकते हैं इस चक्र से कनेक्टेड। आप इस कॉर्नेलियन को यूज कर सकते हैं इस चक्र से। ऑरेंज कलर होता है क्योंकि इस चक्र का, और कॉर्नेलियन का कलर भी जो है वो ऑरेंज होता है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। पर्ल को आप यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में। पर्ल भी जो है वो इस चक्र से जुड़ा है, क्योंकि पर्ल भी वाटर के अंदर होता है और इस चक्र से कनेक्टेड होता है। और ऑरेंज कलर का टुरमुलिन जो है वो भी इस चक्र से जुड़ा हुआ है, तो उसे भी आप अपनी लाइफ में किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। और अगर हम एसेंस की बात करें तो पेपरमेंट एसेंस इस चक्र के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, आप उसे यूज करके देखिए। और आप उसका लैंप में उसको उसकी वो ले सकते हैं, या आप उसको इस तरह से स्मेल कर सकते हैं, वो भी आपको फायदा करेगा। अब इस चक्र के अंदर, क्योंकि मैंने बोला हर चक्र हमारे एंसेस्टर्स के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो हमारे जितने भी हमारे संस्कार हैं वो सब किसी एक एक चक्र में जुड़े हुए। तो इस चक्र में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है एंसेस्टर्स के वे में, वो है हमारे कंट्रोल पैटर्न, हम जो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हमारी डुअलिटी, हम टू वे जिंदगी जीते हैं हमेशा, वो हमारे इसी से ही है। और हमारी फियर्स जो है, कितने भी कभी कोई पानी को लेके कभी किसी को डर लगता है, तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, हमारे एंगर जो है वो भी इसी चक्र से जुड़ा हुआ है। हमें किसी को देखते ही एकदम से जो गुस्सा आने लगता है वो भी इसी चक्र की वजह से है। हमारी खुशी, हमारी सैडनेस, ये सारे जो भी पैटर्न्स हैं वो हमारे संस्कार हैं, वो सब इसी चक्र से जुड़े हुए हैं। और अगर आप फूड की बात करें तो ऑरेंज कलर के जितने भी फूड हैं, चाहे वो ऑरेंज है, चाहे वो माल्टा है, चाहे वो ऑरेंज कलर से रिलेटेड जो भी फूड्स हैं, वो सब इस चक्र को बेनिफिट करेंगे। तो आप अपनी डाइट में अगर उन फूड्स को अडॉप्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको ये चक्र बैलेंस करने में मदद मिलेगा ही मिलेगा। ऑरेंज कलर में आप देखिए क्या क्या खाने की ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। और खुरमानी जो है वो भी इस चक्र से जुड़ी हुई है, एप्रिकॉट भी इस चक्र से जुड़ा हुआ है, तो अंजीर भी इस चक्र से जुड़ा हुआ है। तो इन सब चीजों को आप जितना अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे और जितना फूड इसको लेंगे, ये चक्र उतना ही ज्यादा आपका बैलेंस्ड होगा। तो आज हमने समझा कि सैक्रल चक्र से रिलेटेड हम किस तरह से ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम कैसे हमारे बॉडी के कौन से पार्ट से जुड़ा है, इसको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सैक्रल चक्र के लिए, तो वाटर के साथ जितना आप कनेक्टेड रहेंगे उतना ज्यादा आपका सैक्रल चक्र बैलेंस रहेगा। नहाने का काम तो हम हर रोज ही करते हैं, तो एक सिंपल पानी पीना हमारा लाइफ का एक पार्ट है। खूब पानी पीजिए, ज्यादा से ज्यादा, जितना आप पानी पिएंगे उतना ज्यादा आपका ये चक्र बैलेंस रहेगा। और उसी तरह से पानी के साथ कनेक्टेड रहिए, जहां मौका मिले सी वाटर बाथ लीजिए, होली वाटर बाथ लीजिए,
रेन वाटर बाथ लीजिए, और शावर तो आप हर रोज लेते ही हैं तो खूब एंजॉय करके नहाइए। कभी कभी बाथ टब में भी रहिए, नहीं तो एक टब में पानी भर के आप उसमें भी बैठे, उससे भी। और इस चक्र का जो मंत्र है वो है यम। इस चक्र का जो मंत्र है वो है यम वम। इस चक्र का जो मंत्र है वो है वम। तो आप इस वम मंत्र को चैंट करेंगे, आप शावर लेते हुए वम 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 चैंट कीजिए, तो आपका ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। योग में अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो जो योग में एक क्रिया होती है, नौली क्रिया बोला जाता है उसे। नौली क्रिया को अगर आप फॉलो करते हैं तो वो भी आपके इस सैक्रल चक्र को स्ट्रांग बनाती है। उसका प्रोसेस भी बहुत सिंपल होता है। आप खड़े हो जाइए, अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रख दीजिए, थोड़ा सा बैंड हो जाइए, पूरी जितनी भी एयर है उसको एक्सेल कर लीजिए, हवा को बाहर निकाल लीजिए, और अपने स्टमक को जैसे जैसे आप अपने घुटनों के ऊपर प्रेशर देंगे वैसे वैसे आपका ये जो नॉली क्रिया होगा, आपका स्टमक राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट मूव करेगा। तो इसे हम नॉली क्रिया बोलते हैं, और ये जो क्रिया है ये हमारे चक्र को स्ट्रांग मजबूत बनाती है। तो आप इसको फॉलो कीजिए। तो ये छोटी छोटी चीजों को आप फॉलो कीजिए, आपका सैक्रल चक्र जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। अब फिर से एक नई वीडियो लेकर के आपके पास आऊंगी, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।